श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने पार्वती जी को जीवन के 5 रहस्य बताए थे जो हमें भी जानने चाहिए, क्योंकि वो सब सारी चीजें जो हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखी गई है वो आज के दिन में हमें फॉलो करना चाहिए अच्छे के लिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें शामिल है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थी जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना चाहिए। पहली चीज, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी धर्म और अधर्म माने जाने वाली बातों के बारे में बताया। भगवान शंकर कहते हैं, नास्ति सत्यात् परो नारतात पातकम परम। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना है या सत्य का साथ देना है, और सबसे बड़ा धर्म है असत्य बोलना और उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को मन, अपनी बातें और अपने काम से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह का झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई थी, आत्मसाक्षी भवनेत्यवा तमस्तु शुभाशुभे, अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद को ही बनाना चाहिए, चाहे फिर वो काम अच्छा करे या बुरा करे। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। कई लोग के मन में गलत काम करते समय यही मन भाव में होता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, और इसी वजह से वे बिना किसी डर के और पाप के पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो पाप करने से खुद को हमेशा रोक लिया करेगा। फिर 3 काम करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने श्लोक में कहा है, मनसा ना कर्माना वाचा न च काचित पातकम। भगवान शिव कहते हैं कि किसी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देनी चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए। न अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को न सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगने पड़ते हैं, बल्कि मरने के बाद भी नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। सफल होने के लिए उन्होंने एक बात कही थी पार्वती जी को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिसे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। दोषदर्शी पवित्र यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टानवंतम पश्येद यथा क्षिप्रम विरच्यते। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा है जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। उन्होंने एक आखिरी में एक चीज बताई थी कि अगर आप एक बात को समझ लेंगे तो आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्लोक में उन्होंने कहा है, नास्ति तृषा समम दुख नास्ति त्याग सम सुखम सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भुआय कल्पते। मतलब कि भगवान शिव मनुष्य को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं, मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मनुष्य को अपने मन पर वश नहीं होता।
हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। तो ये जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन व्यतीत करे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।